जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जो आज से 4,500 साल पहले मौजूद था। एक ऐसा दौर जब दुनिया का बड़ा हिस्सा, शायद जिसे हम बर्बरता कहते हैं, उससे गुजर रहा था। तब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरी योजना टाउन प्लानिंग और संस्कृति में कमाल कर रही थी। जी हाँ, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में चलने वाले हैं। देखिए, इस सभ्यता की खोज सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी कहानी को ढूंढ निकालना नहीं था। नहीं, इसने तो उस पूरी औपनिवेशिक सोच को, उस कॉलोनियल माइंडसेट को सीधी टक्कर दी, जो ये मानता था कि सिर्फ पश्चिम ही सिविलाइज्ड है और पूरब तो हमेशा से ही पिछड़ा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खोज हुई कैसे और उस समय माहौल क्या था, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। उस दौर में एक सोच बहुत चलती थी जिसे कहते थे व्हाइट मैन्स बर्डन। मतलब ये कि ब्रिटिशर्स या पश्चिमी ताकतों का ये नैतिक कर्तव्य है, एक बोझ है उनके ऊपर कि वो भारत जैसे बर्बर देशों को सभ्य बनाएं। और इसी सोच के आधार पर वो अपने 200 साल के राज को सही ठहराते थे। लेकिन फिर हुई ये खोज, और इस एक खोज ने इस पूरे मिथक को, इस पूरी कहानी को जड़ से हिला दिया। इसने ये साफ कर दिया कि भाई जिस समय यूरोप में, जिसे हम बर्बरता का दौर कह सकते हैं, वो चल रहा था, ठीक उसी समय भारत में एक बेहद एडवांस्ड शहरी सभ्यता फल फूल रही। ठीक है, तो आप थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, बात करते हैं उन लोगों और उन जगहों की जिन्होंने इस भूली बिसरी दुनिया को हमारे सामने लाकर रख दिया। वैसे तो इसकी कहानी 1842 में ही शुरू हो गई थी, जब चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के खंडरों को देखा। लेकिन असली मोड़ आया 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और फिर उसके ठीक एक साल बाद आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदड़ो मिल गया। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1990 में धौलावीरा में एक अनोखा साइन बोर्ड मिला, और 2014 में तो ये तक पता चला कि राखीगढ़ी ही इस सभ्यता का सबसे बड़ा। और इसका पैमाना समझना भी जरूरी है। एक लंबे समय तक हम ये मानते थे कि पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो है वही सबसे बड़ी साइट है, लगभग 300 हेक्टेयर में फैली हुई। लेकिन हाल की खोजों ने ये साफ कर दिया है कि भारत में जो राखीगढ़ी है वो असल में सबसे बड़ी साइट है, करीब 350 हेक्टेयर की। इससे पता चलता है कि खोज आज भी जारी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सिंधु घाटी सभ्यता को सच में हैरत अंगेज बना देती है, और वो है उनकी अर्बन प्लानिंग, वो भी आज से 4,500 साल पहले की। इसे ऐसे समझिए, जैसे आज हम चंडीगढ़ जैसे प्लान्ड शहरों को देखते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग। सोचिए, आज से 4,500 साल पहले, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो उनकी प्लानिंग में 3 खास बातें थीं। पहली, शहर 2 हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा किले जैसा हिस्सा जिसे गढ़ कहते थे, शायद शासकों के लिए, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। दूसरी चीज थी ग्रिड सिस्टम, सड़कें एक दूसरे को एकदम परफेक्ट राइट एंगल्स पर काटती थीं। और तीसरी, और शायद सबसे कमाल की चीज, एक शानदार अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। और उनका ड्रेनेज सिस्टम तो सच में अपने समय से मीलों आगे था। घरों के अंदर से वर्टिकल पाइप्स थीं जो अंडरग्राउंड नालियों से जुड़ती थीं, और उन नालियों में छोटे छोटे गड्ढे या ट्रैप भी थे, ताकि कचरा वहीं रुक जाए और नालियां जाम ना हो। ये लोग उस समय पर इतना आगे का सोच रहे थे। शहर तो बढ़िया थे, लेकिन वहां के लोग कैसे थे, उनकी संस्कृति, उनका हुनर कैसा था, इसका अंदाजा हमें उनकी कला और उनके बनाए आर्टिफैक्ट से मिलता है। ये देखिए, इसे दाढ़ी वाला आदमी या प्रीस्ट किंग कहते हैं। ये स्टेटाइट नाम के पत्थर से बनी है। माना जाता है कि ये कोई पुजारी या राजा रहा होगा। इस पर जो शॉल है उस पर एक खास तिपतिया पाठन बना है, और आंखें देखिए, ध्यान की मुद्रा में आधी बंद है। ये सब हमें उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। अच्छा, अब जो अगली कलाकृति हम देखने वाले हैं उसके बारे में कुछ कहने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 4 इंच। ये है मोहनजोदड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल। ये कांस्य यानी ब्रॉन्ज की बनी है, और इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था, जो उस जमाने में बहुत एडवांस्ड थी। इसका बायां हाथ पूरा चूड़ियों से ढका है, और जिस आत्मविश्वास से ये त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है वो कमाल का है। ये उनकी मेटलॉजी और कला दोनों का बेहतरीन नमूना है। अब ये मोहरें यानी सील्स भी बहुत जरूरी थीं। सोचिए, व्यापार में ऑथेंटिसिटी के लिए स्टैम्प के तौर पर इनका इस्तेमाल होता था।
इनमें सबसे प्रसिद्ध है पशुपति मोहर, जिसमें एक योगी जैसी आकृति है जिसके चारों ओर जानवर हैं। ये हमें उनके धार्मिक विश्वासों की एक छोटी सी झलक देती है। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें तो इस सभ्यता की विरासत क्या है? हमें इससे क्या मिलता है? ये सभ्यता कई मामलों में अपने समय की पहली थी। इनकी अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन बेजोड़ थी। वजन और माप के लिए इनके पास एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम था। मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार के पक्के सबूत मिले हैं और धातु और पत्थर की कला में तो ये माहिर थे ही। और सबसे बड़ी बात, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने ये साबित कर दिया कि एक एडवांस सिविलाइजेशन होना ये कभी भी पश्चिम का एकाधिकार, उनकी मोनोपोली नहीं थी। इसने हम भारतीयों को अपने इतिहास पर गर्व करने का एक बहुत बड़ा कारण दिया। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर इतनी विकसित, इतनी एडवांस्ड सभ्यता वक्त की धूल में खो सकती है, तो हमारे पैरों के नीचे न जाने और कितनी कहानियां दफन होंगी जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। सोचने वाली बात है।